हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑफर दिया कि बॉर्डर पर चीन से पंगा रुकवा दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा क्लियरली जवाब दिया है। दोस्तों बताएंगे ट्रंप के ऑफर पर भारत का दो टूक जवाब। तो वहीं ट्रंप ने बांग्लादेश पर खुलेआम दे दिया पीएम मोदी को इशारा, कह दिया बांग्लादेश को मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार में मच गया बवाल, टेंशन में दिखा मोहम्मद यूनुस। बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ट्रंप से मुलाकात के बाद क्या बांग्लादेश में फिर से लौटेगी शेख हसीना की सरकार, क्या रहने वाली है भारत की कूटनीति, इसी बीच आपको बताएंगे ऐसा कौन सा भारत और अमेरिका के बीच में बयान साझा हुआ है कि सुनते ही पाकिस्तान में मच गया बवाल। जी हां, शहबाज शरीफ हो गए हक्का बक्का। तो वहीं भारतीय अप्रवासियों को लेकर, इनकी वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप से, कह दिया कि हम उन्हें वापस तो ले रहे हैं, लेकिन वो लेकिन क्या है दोस्तों, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि पुलवामा की शहादत का बदला भारत लेकर रहेगा, पीएम मोदी लेकर रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में पुलवामा में शहीद हुए उन भारतीय वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर बॉर्डर पर चीन से पंगा रुकवा दूंगा मोदी जी। बताइए मैं इसमें हस्तक्षेप करूं? डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर पर भारत ने दे दिया दो टूक जवाब। कहा हम खुद सक्षम हैं, हम खुद से इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। नो थैंक यू मिस्टर ट्रंप। बता दें भारत ने फिर दोहराया है कि चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसमें किसी तीसरे के दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह दो टूक जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा ऑफर पर दिया है। मिस्त्री शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मोदी से मुलाकात करने के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऑफर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा पर झड़पों को कम करने में मदद करने की पेशकश की थी। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि वे यूक्रेन और रशिया के साथ इस युद्ध को खत्म करने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं भारत को देखता हूं, मैं सीमा पर झड़पों को देखता हूं जो काफी क्रूर है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे मदद करना अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि चाइना, भारत, रशिया और अमेरिका हम सभी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके बाद दोस्तों ट्रंप के बयान को घंटा भर भी नहीं हुआ था कि विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी ने खुद ऑफर ठुकरा दिया। विदेश सचिव ने साफ कह दिया कि भारत ऐसे मामलों में हमेशा द्विपक्षीय रुख अपनाता आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे जो भी मुद्दे हैं, हमने इन मुद्दों से निपटने के लिए हमेशा द्विपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है। ट्रंप ने पहले भी भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। वे तो भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर बनने का शिगुफा भी छेड़ चुके हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप खुद को ग्लोबल पीस मेकर की भूमिका में स्थापित करने में लगे हैं। वो मिडल ईस्ट से लेकर रशिया यूक्रेन युद्ध तक शांत करने की कोशिश में है। इससे पहले कि इस डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कोई भी भ्रम दुनिया के देशों में उपजता, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दे दिया। कह दिया कि भैया हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, कृपया करके आप अपने मुद्दे पर ध्यान दें, हमारे बारे में ना ही सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में भारत के इस जवाब का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा। उधर आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कर दिया इशारा, कह दिया बांग्लादेश को मैं प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद टेंशन में दिखाई दी मोहम्मद यूनुस की सरकार। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश संकट में अमेरिका की गहरी भूमिका के किसी भी सुझाव को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। वॉशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। भारत के पड़ोसी देश में अराजकता के बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि बांग्लादेश के मामले प्रधानमंत्री मोदी अपने हिसाब से खुद हैंडल करेंगे। भारत जो भी इस संबंध में कार्य करेगा, अमेरिकी सरकार उसका समर्थन करेगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो भी भारत फैसला लेगा हम उसका समर्थन करेंगे। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत के हर फैसले में तैयार खड़ा है, जो मोहम्मद यूनुस सरकार को फिर एक बार घुटनों पर लाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम इस बयान से बांग्लादेश की यूनुस सरकार टेंशन में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान तब आया जब ट्रंप प्रशासन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को सभी सहायता रोक दी है। अमेरिकी दाता एजेंसी यूएसएआईडी ने देश में सभी परिचालनों को तत्काल बंद करने की घोषणा की, जिससे अनुबंध, अनुदान, सहकारी समझौते और अन्य सहायता कार्यक्रम प्रभावी रूप से निलंबित हो गए हैं। यूएसआईडी द्वारा अपने भागीदारों को जारी एक पत्र में उन्हें बांग्लादेश संचालन के तहत सभी काम तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। वहीं आपको बता दें इस मीटिंग में लगातार डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को समर्थन देते नजर आए हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर्स ने भारत विरोधी गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए तो
मोदी के सामने उस सवाल को टालते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और कहने लगे, आपने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कृपया करके माइक दूसरे को दीजिए। जी हाँ, जो बाइडेन प्रशासन की विदाई के बाद अमेरिका में भारत विरोधियों के कैसे दिन आने वाले हैं, उस बात की जानकारी, उस बात का अंदेशा आप इसी खबर से लगा सकते हैं। एक भारतीय पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे सीधे पूछ दिया कि अमेरिका में से चल रहे भारत विरोध की गतिविधियों को लेकर वो क्या सोचते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें पत्रकार के सवाल समझने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में अंतर है। तो वहीं आपको बता दें, भारत और अमेरिका के साझा बयान में ऐसा क्या जिक्र हुआ कि हैरान हो गया पाकिस्तान। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया है, वो भी आतंकवाद को लेकर। दोनों देशों के बयान में पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का मुद्दा भी शामिल था। इसके साथ ही संयुक्त बयान में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। अब पाकिस्तान दोनों देशों के इस संयुक्त बयान पर तिलमिला उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने इस बयान को एक तरफा बताया। शफाकत अली खान ने कहा कि अमेरिका और भारत का यह बयान न सिर्फ एक तरफा बल्कि भ्रामक भी है और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ भी है। पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता शफाकत अली खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान हैरान है कि पाकिस्तान के बलिदानों को नजरअंदाज करते हुए उसके लिए ऐसा बयान दिया गया। शफाकत अली खान ने कहा कि इस तरह की बातों से भारत के आतंकवाद को समर्थन को छुपाया नहीं जा सकता। भारत और अमेरिका ने साझा बयान में कहा कि पाकिस्तान को 26/11 और पठानकोट हमले के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। जी हाँ, वहीं बता दें, पाकिस्तान से खबर, जहां अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट हक्का बक्का हो गए। बता दी भारत की ताकत, कह दिया इंडिया के हालात वाकई में बदल चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के विशेषज्ञ कमर चीमा ने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के साजिद तरार से बात की और पीएम मोदी की अमेरिकी में मौजूदगी को लेकर सवाल किया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिका में मौजूदगी सबसे ज्यादा हैरानी की बात रही। इसके पहले बीते साल बाइडेन के कार्यकाल में जब पीएम मोदी जी वॉशिंगटन गए थे तब अजीत डोभाल उनके साथ नहीं थे। साजिद तरार ने कहा कि भारत के लिए हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पिछली बार अमेरिकी कोर्ट ने डोभाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस बार डोभाल खुलकर सामने आए हैं, जो बताता है कि किस तरह से बदलाव हुआ है। डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की। तरार ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए अडानी के लिए कानून में बदलाव कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के रिश्ते ट्रंप के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों ने जहां से रिश्ते छोड़े थे वहीं से शुरू किए हैं। बीते समय में वॉशिंगटन डीसी में भारत का प्रभाव बढ़ चुका है, वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, सुंदर पिचाई हो या फिर तुलसी गबार्ड की शक्ल में हो। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, फाइटर जेट के ऑफर से भी बौखलाया पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 बेचने की पेशकश की। उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया। भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखकर अब पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी और पड़ोसी पाकिस्तान ने कहा कि वो इस बिक्री को लेकर बहुत चिंतित है। बौखलाहट में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि इस तरह के कदम क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं। वे क्षेत्र में अस्थायी शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट F-35 खरीदने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वर्ष से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम अंततः भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। भारत नाटो सहयोगी देशों इजरायल और जापान के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिन्हें F-35 खरीदने की अनुमति होगी, जो सुपरसोनिक गति से बिना किसी पहचान के उड़ान भर सकता है। बता दें कि अभी भारत वर्तमान में रूसी लड़ाकू विमानों के पुराने बेड़े के साथ साथ कुछ संख्या में फ्रांस निर्मित राफेल विमानों पर निर्भर है। तो वहीं दोस्तों, ट्रंप के सामने अमेरिका से भारतीयों को निकालने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि हम उनको वापस तो ले रहे हैं, लेकिन क्या है पूरी बात बता दें, अमेरिका से प्लेन में भर भर कर 100 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस भेजने का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उठा। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जब एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल किया तो उन्होंने अवैध आव्रजन के मुद्दे पर बड़ी लकीर खींची। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि हम गैर कानूनी तरीके से रहने वाले भारतीयों को वापस तो ले रहे हैं, लेकिन बात हमारे लिए वहां से नहीं रुकती। मोदी जी ने साफ कह दिया कि सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम मानते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये कहकर उन्होंने अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर भी स्थिति साफ कर दी है। मोदी जी ने कहा कि जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो सच्चे अर्थ में भारत का नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। जी हाँ, उन्होंने कहा ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें गुमराह करके लाया जाता है। इसीलिए मानव तस्करी में लगे इस पूरे इकोसिस्टम पर हमें वार करना चाहिए। अमेरिका और भारत की मिलकर कोशिश है कि इस प्रकार के इकोसिस्टम को खत्म किया जाए जिससे मानव तस्करी बंद हो। ऐसे में अगर आप भी पीएम मोदी जी के इस बयान का वाकई में समर्थन करते हैं तो बिल्कुल ठीक कहा। पीएम मोदी ने कमेंट में जरूर
लिखिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या है भारत की जनता की राय। तो वहीं आपको बता दे सबसे बड़ी खबर, आज आपको पता ही है कौन सा दिन है जो हर भारतीयों की आंखों को नम कर सकता है। जी हाँ, आज के ही दिन पुलवामा वाला हमला हुआ था। आज 14 फरवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा आतंकियों का खात्मा करके ही रहेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2019 के पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। वर्ष 2019 में आज के ही दिन आतंकियों ने पुलवामा में बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर आत्मघाती हमला कर दिया था। इस हमले में महज 12 दिनों के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया और 26 फरवरी को बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने जैश के कई आतंकवादियों को मार गिराया था। तो उधर अमित शाह जी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादियों के समूल नाश के लिए कृत संकल्पित है तथा सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और उनको साथ में श्रद्धांजलि भी दी। दोस्तों आप लोग भी श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने इन वीर सपूतों को, वीर जवानों को जो इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनको प्लानिंग के तहत मारा गया। इस पर आप लोग दोस्तों अपनी राय देना मत भूलिएगा। इसी बीच अगली खबर बता दें, रशिया के ड्रोन हमले से मची तबाही, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया निशाना। जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। रशिया ने ड्रोन की मदद से हमला करके चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की चौथी बिजली यूनिट को निशाना बनाया है। रूसी ड्रोन ने चेरनोबिल के खत्म हो चुके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इस हमले का दावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है। आपको बता दें कि रशिया के इस हमले को विशेषज्ञ वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। चेरनोबिल पर बनाए गए इस स्पेशल यूनिट का निर्माण यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के मदद से किया गया था, जिनका मकसद रेडिएशन के खतरों से बचने का था। तो वहीं बड़ी खबर बता दे, बम धमाके से दहला पाकिस्तान, 9 नागरिकों की मौत, कई अन्य घायल। जी हां, आतंक को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान खुद ही लगातार आतंकी घटनाओं की मार झेल रहा है। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से एक और आतंकी घटना की जानकारी सामने आई है। यहाँ कोयला खनिजों को ले जा रहा एक वाहन बम की चपेट में आ गया। इस बम धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में बम धमाके की यह घटना अशांत क्षेत्र बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई जिले के शाहराग इलाके में हुई है। शुक्रवार को कोयला खनिकों को ले जा रहा वाहन बम की चपेट में आ गया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हमारी पूरी टीम की ओर से पुलवामा में शहीद हुए उन जवानों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।